नमस्कार। साहित्य तक पर मैं जयप्रकाश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। यह कार्यक्रम है शब्दरथी और शब्दरथी में आज हमारे साथ हैं वेदों के जाने माने भाष्यकार, भारतीय संस्कृति, वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण और वैदिक संस्कृति के ज्ञाता और वैदिक संस्कृति को आगे बढ़ाने में जिनका अप्रतिम योगदान मैं कह सकता हूँ, वेदों के भाष्यकार, जो भारतीय ज्ञान, त्वरा, संस्कृति की मेधा जो है वह युवाओं तक पहुंचे और हमारे वेद आम जन तक सुलभ हो सकें, उनको समझ में आ सकें, उनके जो श्लोक हैं, उनके जो मंत्र हैं, उनका जो पाठ है, उनके जो भाव हैं, वो आम जन तक पहुंच सकें। उनके लिए अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा होम कर देने वाले स्वामी शरण जी। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वेद चर्चा के लिए मीडिया में अब तक सब कुछ होता था, वेद चर्चा नहीं होती थी। संभवतः आज आप पहली बार मीडिया में वेद को प्रस्तुत कर रहे हैं, इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। जी, तो मैं आपको बता दूं, दर्शकों को बता दूं कि स्वामी शरण जी की 25 से अधिक किताबें आ चुकी हैं और ये सारी किताबों की जो आधार भूमि है वो वेद है। आप ऋग्वेद की बात करें, आप सामवेद की बात करें, आप अथर्ववेद की बात करें, यजुर्वेद की बात करें, वेदायन भाष्य के रूप में, वेदायन प्रवचन के रूप में, वेदायन सरल पाठ और काव्यानुवाद के रूप में, वेद गीतायता, वेद गीतायन भाष्य और वेद गीतायन ओम स्तुति भाष्य, हर तरह की चीजें, जितनी भी वेद और वेदांग से जुड़ी हुई चीजें हैं, वह सब कुछ सरल भाषा में आप तक पहुंच सके, स्वामी शरण जी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यह बातचीत जो हम लोग करेंगे अभी, या जो चर्चा हम कर रहे हैं शब्दरथी कार्यक्रम में, यह किसी भी रूप में एक पत्रकार और एक ज्ञानी की बातचीत नहीं, यह एक जिज्ञासु की बातचीत है। एक ऐसे व्यक्ति से, एक ऐसे गुरु से, एक ऐसे आचार्य से जो वेदों पर जिनका जीवन जिन्होंने समर्पित कर रखा है। स्वामी शरण जी, मैं सबसे पहले एक जो भी मेरा सवाल होगा आप उसको इसी रूप में मानिएगा कि ये किसी वार्ताकार से आपकी चर्चा नहीं है, एक जिज्ञासु की, एक शिष्य या एक छात्र या जो आज की युवा पीढ़ी है उसकी आवाज देने की मैं कोशिश कर रहा हूं। और आज का युवा किस तरह से वेदों से जुड़े, हम लोगों की, हमारी कोशिश, आपकी कोशिश यही है इस चर्चा के मूल में। जी, तो मेरा पहला सवाल है, वेद हैं क्या? अगर कोई एक छात्र ये जानना, वो सोचे, आज की युवा पीढ़ी, उनके दिमाग में हमेशा ये आता है, वेद सुने तो हैं कि हमारे वेद जो है वह पौरुषेय हैं और वो सबसे पुरातन ग्रंथ हैं, लेकिन वेद क्या है? अगर मान लीजिए ये सवाल आता है तो आपका उत्तर क्या? जी, वेद विश्व का प्राचीनतम साहित्य है, यह लोग जानते हैं, अच्छी बात। वेद विश्व का प्राचीनतम काव्य है, इसको मैं यूं कहना चाहिए। वेद के विषय में यह भ्रम मध्यकाल में हो गया कि जैसे कोई पूजा पाठ कर्मकांड के लिए। मैंने साहित्य के विद्यार्थी के रूप में वेद को पढ़ा तो वो जो आनंद मिला, मुझे कहने दीजिए कि संभवतः अब तक वेद के किसी अध्येता को संभवतः न मिला, क्योंकि लोगों ने उसमें केवल पूजा पाठ कर्मकांड खोजने का प्रयास किया जो उसमें है ही नहीं। इसे दोहराया जाना चाहिए कि पूजा पाठ कर्मकांड वेद में है ही नहीं, जबकि लोगों ने यह मान रखा है कि वेद कर्मकांड के लिए है। कुछ वर्षों पूर्व किसी ऐसे ही व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया कि कोई जानकार उनसे कह रहे थे कि भाई वेदों में तो कर्मकांड भरा। मैंने कहा उनसे कहिएगा 4 वेदों में कोई एक सूक्त बता दें जिसमें कर्मकांड हो। हम केवल उस एक सूक्त पर चर्चा करेंगे
जिसमें उनको कर्मकांड दिखा हो। चारों वेदों में कहीं कोई कर्मकांड है ही नहीं। तो वेद अगर विश्व का जी, अगर कोई सरल सहज भाषा में मान लीजिए, आपने कहा कि इसको मध्यकाल में यह अवधारणा बनी या मान्यता बनी कि लोगों ने इसको मंत्र और पूजा आदि से जोड़ दिया। आप क्या मानते हैं कि इसके चलते जो हमारा यह प्राचीनतम ग्रंथ है, उसका कोई नुकसान हुआ? जी, मैं ये तो नहीं कहूंगा। इससे इतना लाभ हुआ, मैं कहूंगा किसी भी भाव से लोगों ने वेद को सुरक्षित रखा। अन्यथा मध्यकाल के उठापटक में जब आप जानते हैं कि बड़े बड़े विश्वविद्यालय जला दिए गए, जाने कितना हमारा ज्ञान विज्ञान विद्या नष्ट कर दिया गया, और वेद आज भी शब्दशः सुरक्षित हैं, तो उसका श्रेय मैं उनको भी देना चाहूंगा कि उन्होंने कर्मकांड के रूप में ही सही इसको सुरक्षित तो रखा। तब हम आप आज उसके मूल स्वरूप पर चर्चा कर पा रहे हैं, अन्यथा यह संभव ही नहीं होता, नष्ट हो गया होता तमाम साहित्य की तरह। जी, मैं चाहूंगा कि वेदों का जो क्रम है और उसकी उत्पत्ति को लेके, मतलब हमारे जो युवा पीढ़ी है उसको बराबर बहुत आश्चर्य होता है। उसको ये समझ में नहीं आता है कि कभी कहा जाता है कि वेद, जैसे आपने भी अपनी बातचीत में अभी कहा कि ये जिस रूप में मूल स्वरूप जो इसका है उस रूप में विद्यमान है अभी। तो वेद की क्या ताकत थी, नंबर एक, और दूसरा, वेद वाकई किन लोगों के माध्यम से हम तक पहुंचा, हम इस सवाल के बाद आएंगे कि इनमें है क्या। तो अभी का मेरा सवाल ये है कि वेद का जो मूल स्वरूप है यह क्या है, और यह कितने साल पहले आया और किन लोगों के माध्यम से आज तक पहुंचा, हमारे पास पहुंचा है। देखिए, वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है, ये हम सब जानते और मानते हैं, और यह निर्विवाद कितने वर्ष पूर्व से है, इस पर विद्वानों में मतभेद हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती उनके अनुयायी या समाज के विद्वान इसे 1 अरब 97 करोड़ वर्षों से अधिक प्राचीन मानते हैं। अब स्वाभाविक है, जो आधुनिक दृष्टिकोण से विचार करते हैं, पुरातत्व से प्रमाण खोजते हैं, उनको यह अवधि बहुत अधिक प्रतीत होती है, उन्हें विश्वसनीय नहीं लगती। तो लोगों ने अपने अपने तरीके से अनुमान किए, लाखों वर्ष प्राचीन, हजारों वर्ष प्राचीन। तो हम उस विवाद पर अधिक नहीं पढ़ते, इतना तो कह सकते हैं कि वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है। ये हमने नहीं, यूरोप के विद्वानों ने पूरे विश्व का मंथन करने के बाद हमें बताया। तो इतना तो पूरा विश्व मानता है कि यह प्राचीनतम है। वो हजारों वर्ष प्राचीन है, लाखों वर्ष प्राचीन है, करोड़ों वर्ष प्राचीन है, जितना भी है, परंतु प्राचीनतम है, इससे पहले का कुछ नहीं है। इतना ही मेरे लिए पर्याप्त है। मैं नई पीढ़ी को यही बताता हूं कि इतना ही पर्याप्त है। शेष विवाद विद्वानों को करने दीजिए, नई नई खोजें होती रहेंगी, नए नए प्रमाण मिलते रहेंगे, और नई नई अवधि के विषय में विद्वान अपने विचार देते रहे। तो अब मेरा सवाल ये है कि जो प्राचीनतम ग्रंथ है हमारा, उसका जो कालखंड है, सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि सबसे पहले ऋग्वेद आया, फिर सामवेद आया, अथर्ववेद आया और यजुर्वेद आया। आपने जो भाष्य किया है ग्रंथों का, वो भी इसी क्रम में हमें मिलता है। इन वेदों में अगर मैं पूछूं आपसे, पहला सवाल, ऋग्वेद क्या है? आपके प्रश्न के 2 भाग हैं। मैं तो ये स्पष्ट कर दूं कि जिसे हम 4 वेद कह रहे हैं, वे एक ग्रंथ के 4 भाग। मेरा अध्ययन ये कहता है कि वेद एक ग्रंथ है, उसकी 4 संहिताएं हैं, ऋक, साम, अथर्व, यजु, ये उसकी 4 संहिताएं। जैसे रामायण में 7 कांड हैं, वैसे ही वेद में 4 संहिताएं हैं। अब चारों संहिताओं का भी आकार पर्याप्त है, तो उसको ऋग्वेद को 10 मंडल में विभाजित किया गया है, अथर्ववेद को 20 कांड में विभाजित किया गया है, सामवेद और यजुर्वेद में अध्याय ही रखे गए हैं। 28 अध्याय सामवेद में है, 40 अध्याय यजुर्वेद में हैं। तो ये क्रम दिया गया।
तो ये कहना कि कोई भी वेद पहले आया उसके पश्चात कोई दूसरा वेद आया, ये उचित नहीं है। कुछ कारणों से जो भी जिसको कोई आधार प्रमाण मिला हो, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, कुछ लोगों ने ऐसा कहने का प्रयास किया कि अथर्ववेद बाद में जोड़ा गया। तो इसका खंडन यही हो जाता है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ही चारों वेदों के नाम मिलते हैं। पुरुष सूक्त को सृष्टि क्रम का सूक्त कहा जाता है। सृष्टि किस क्रम से बनी वो बताया गया है, उसमें वेद भी किस क्रम से मिले बताया गया। तस्मात् जज्ञात् सर्वभूता ऋचा सामान्य जज्जिरे छंदांस जज्जिरे तस्मात् यजु तस्मात् अजायत। यही चार क्रम उसमें ये बताए गए। पहले ऋग्वेद, फिर साम, फिर छंदस अर्थात अथर्ववेद और फिर यजु। तो अथर्ववेद को बाद में जोड़ने की बात तो समाप्त हो गई, क्योंकि वो कह रहा है यजुर्वेद चतुर्था है, अथर्ववेद तो उससे पूर्व है। और एक और जानकारी आपको तो होगी, दर्शकों को हो जाएगी, जो यजन के बड़े बड़े आयोजन होते हैं, जो उनका प्रमुख होता है उसे ब्रह्मा कहते हैं जी। और वो ब्रह्मा अथर्ववेद का विशेष रूप से विद्वान होता। वैसे तो ब्रह्मा से अपेक्षा है वो चारों वेदों का विद्वान होगा, परंतु अथर्ववेद की उससे विशेष अपेक्षा है। चार यजमान चारों ओर बैठते हैं, वो चारों वेदों के अलग अलग विद्वान होते हैं। जो उनका प्रमुख होता है वो ब्रह्मा कहलाता है, वो विशेष रूप से अथर्ववेद का विद्वान होता है। तो बाद में जोड़े जाने की बात का तो कोई संदर्भ बचता नहीं है। चारों वेद एक पुस्तक के रूप में हमने प्रकाशित भी किया है। एक ही बाइंड में एक पुस्तक के रूप में चारों वेद आपके पास उपलब्ध है। तो एक बाइंड में अर्थ तो नहीं कर सकते थे, परंतु पूरा चारों वेद हमने आपको दे दिया है। तो एक छोटी सी पुस्तक है, वेद का आकार बहुत बड़ा है, ये ब्रह्म भी टूट जाए। वाल्मीकि रामायण में 25,000 24,000 से अधिक श्लोक उसमें माने जाते हैं, और समय कुछ जोड़ करके 25 तो हो जाती है। चारों वेद मिला करके 20,349 मंत्र, अर्थात वाल्मीकि रामायण के श्लोक संख्या चारों वेदों की कुल मंत्र संख्या से अधिक है। तो वेद का आकार भी इतना अधिक नहीं है, सरलता से उसको पढ़ा और समझा जा सकता है और उसे निभाया जा सकता है। एक तो ये बात हो गई। अब आपने जैसे कहा है किस वेद में क्या है, तो ये मैं बताऊं कि चारों वेदों में एक ही बात है। ये भी ना पाले कि इस वेद में ये है, उस वेद में वो है। जब आप पढ़ेंगे तो ये अंतर कर पाना कठिन होगा कि किस वेद में क्या विषय है। चारों वेदों में उस सर्वव्यापी परमेश्वर का वर्णन है, स्तुति के रूप में है। संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण प्रकृति में वह एकमात्र परमेश्वर व्याप्त है, वो सर्वव्यापी है। और परमेश्वर को सर्वव्यापी मानकर प्रकृति में परमेश्वर के दर्शन करते हुए वेद में उस प्रकृति का वर्णन किया गया है। आप चाहें तो इसे छायावाद कह सकते हैं। जो आधुनिक हिंदी काव्य का छायावाद है, जयशंकर प्रसाद मुझे प्रिय हैं, हो सकता है आपको भी हो। मुझे लगता है कि छायावाद की प्रेरणा जयशंकर प्रसाद को वेद से ही मिली है। वेद में यह संपूर्ण छायावाद उसी रूप में है, संपूर्ण प्रकृति में वो ईश्वर के दर्शन करता है और वो उसी का वर्णन इसी रूप में करता है कि यह ईश्वर ही है। और चारों वेदों में यही बात है। अब एक सज्जन कहीं से सुन आए कि सामवेद में संगीत है, वो कहीं से सामवेद खरीद लाए। अब वो सामवेद का पन्ना पढ़ते पढ़ते परेशान, संगीत के विद्यार्थी आचार्य थे वो, और बहुत क्रोधित होकर हमसे मिले। भाई हमने सुना था और सामवेद में तो कहीं हमको संगीत नहीं दिख रहा है। मैंने कहा भाई कहने वाले से या आपसे सुनने में कुछ थोड़ी सी चूक हुई। सामवेद में संगीत है यह असत्य है, सत्य यह है कि सामवेद से संगीत है। सामवेद में संगीत नहीं है, सामवेद से संगीत है। सामवेद का गायन होता था, सामवेद सबसे छोटा है। गीता में भी कहा है वेदा नाम सामवेदो, हम वेदों में मैं सामवेद हूं। क्योंकि उसका संगीत में गायन होता है इसलिए वो अधिक लोकप्रिय हो गया। सहस वर्तमा सामवेदा कहा गया। सामवेद की 1000 शाखाएं हैं। 1000 शाखाओं का क्या तात्पर्य है? मेरे विचार से वो यही है कि सामवेद को 1000 तरह से गाया जाता, तो गान के कारण वो लोकप्रिय होता चला गया। अनेक संगीत की विधाओं, राग रगनियों का विकास सामवेद के गायन के लिए हुआ।
तो सामवेद से संगीत का विकास होता चला गया। सामवेद में संगीत नहीं है, सामवेद से संगीत है। एक और हमारे पुराने पत्रकार मित्र मिले, कभी मैं भी पत्रकार था, आपने सुना होगा जी। तो पुराने हमारे पत्रकार मित्र मिले अभी, उन्होंने आयुर्वेद पर भी कुछ कार्य किया, संस्कृत भी पढ़ी। तो उन्होंने कहा भाई हमने कहीं पढ़ा था, उसमें सुना था कि ऋग्वेद से आयुर्वेद का विकास हुआ है, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। मैंने उठाकर उनको अथर्ववेद दिया, हमने जरा इसे पलटो, बोले ये तो मैं ले जाऊंगा। पूरा आयुर्वेद अथर्ववेद में पग पग पर बिखरा हुआ है। अब यदि कोई विद्वान, कोई परंपरागत विद्वान, मैं कहूंगा पाठ्यक्रम में पढ़ा रहा है कि ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, आयुर्वेद का विकास ऋग्वेद से हुआ, तो वह असत्य तो नहीं कह रहा होगा। निश्चित रूप से ऋग्वेद में अथर्ववेद, ऋग्वेद में भी आयुर्वेद का पर्याप्त भाग होगा, बहुत कुछ प्रेरणा उससे मिली होगी, परंतु अथर्ववेद में उससे अधिक आयुर्वेद बिखरा हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इस प्रकार से मेरे विचार से वेद को नहीं बांटना चाहिए। चारों वेद संपूर्ण सृष्टि में व्यापक परमात्मा की स्तुति है। स्तुति का अर्थ है गुण वर्णन, जो वास्तविक गुण है उसका वर्णन किया जाता है। यदि हम सूर्य का वर्णन कर रहे हैं तो सूर्य में जो वास्तव में गुण है वो हम उसका वर्णन करेंगे, और अंततः उसे हम परमेश्वर के रूप में वर्णन कर रहे हैं तो परमेश्वर के सभी गुण उसमें आ भी जाएंगे, ये भी कह सकते हैं जी। अब मेरा सवाल ये है कि जो वेद आज की पीढ़ी है, जो इस तरह से आधुनिकता के दौर में अपने तमाम तरह के साधनों के बीच मनोरंजन के, ज्ञान के, जानकारी के जो भी साधन हैं, उसमें इस कदर डूबी हुई है कि वह ईश्वर के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ी करती है। दूसरा, चूंकि स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो स्वयं वेद को तो मानते थे, लेकिन बाकी कर्मकांडों को, जो जिस बाह्य वातावरण है, जो पूजा पद्धति है, उनको नकारते थे। ईश्वर की व्यापकता अगर प्रकृति में है, वेद भी इसी को स्थापित करते हैं, तो आज की जो पीढ़ी है वह इनके पाठ को किस रूप में पढ़े और कितना पढ़े कि वह जान सके। एक तो लोगों में यह भ्रम फैला दिया गया है कि वेद बहुत कठिन है, वेद बहुत विद्वानों के लिए है, और वेद को पढ़ने से पहले आपको ये करना पड़ेगा। लोगों को डरा दिया गया, इससे बच्चे वेद से बचते हैं। मैं आपको व्यवहारिक अनुभव बता रहा हूं। जो युवा विद्यार्थी वेद पढ़ना चाहते हैं, जब उन्होंने कथित आचार्यों से बात की तो उन्होंने उन्हें डराकर भगा दिया। अरे आइए गुरुकुल में, आपको 12 वर्ष तक धोती लंगोटी लगाकर ब्रह्मचर्य धारण करना पड़ेगा, तब आप वेद को समझ पाएंगे। अब बताइए इस तरह वेद को कौन पढ़ेगा? संभव नहीं। उन बच्चों ने कुछ ऐसे बात हुई तो मैं कहूं कि बच्चे ही थे, मैंने डांट दिया कि तुम लोग इस तरह करते हो मैंने वेद, तो वो एक तरह भावुक हो गए, बोले तो आप ही पढ़ा दीजिए, हमारे साथ तो ये बीता है, लोग पढ़ाने को तैयार ही नहीं है। तो हमने कहा भाई हमारे पास तो दूसरा कोई कार्य नहीं, बताइए। तो उनका कि भाई ठीक है, हम मतलब देश भर के जुड़े हुए उनका एक समूह था, तो ऑनलाइन वेद कक्षा प्रारंभ हो गई। उनका गूगल मीट पर आपको केवल जुड़ना है। मैंने कहा तकनीकी में बहुत नहीं जानता, बोले आपको कुछ नहीं करना है, केवल उसमें जुड़ना है और पढ़ाना है। ये कक्षा हमारी नियमित रूप से सायंकाल 7:30 बजे चल रही है। चलिए, बहुत बहुत विद्यालय के विद्यार्थी सहज भाव से जुड़े हैं। वो ये कक्षा अभी जाड़े में दिसंबर में प्रारंभ हुई। जिन्होंने उसके पहले कभी संस्कृत नहीं पढ़ी, वेद के विषय में कोई जानकारी नहीं, आज वो सुंदर वेद का पाठ करते हैं, वेद मंत्र की व्याख्या करते हैं, केवल ऑनलाइन आधे घंटे की क्लास। वाह, वेद कितने सरल हैं। ये तो बहुत ही आपने एक अच्छी बात बताई। अब ये बताइए कि वेदों की तरफ आपकी रुझान, आपकी रुचि, आपका जो आकर्षण है, आपने अभी बातचीत में बताया, मैं निजी तौर पर जानता हूं, लेकिन यह बात मैं अपने दर्शकों के लिए कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग जो भी बातचीत कर रहे हैं उसका हमारे निजी जानकारी से कोई सामंजस्य नहीं है।
और ये हम आप ही लोगों के लिए ये बात पूछ रहे हैं, तो जितने भी सवाल मेरे मन में हैं, वो आपके मन में जो संभावित सवाल हो सकते हैं हमारे दर्शकों के मन में, वो मैं स्वामी शरण जी तक ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि आप इस कार्यक्रम को देखेंगे, आपके मन में सवाल होंगे, आप उनसे पूछ सकते हैं। आप पूछें उससे पहले ही मैं पूछ लेता हूँ, आपका ये जो आकर्षण है, एक तरफ आप पत्रकार थे, पत्रकारिता का जो जीवन है वह अलग है। आप वेदों की तरफ आप उन्मुख कब हुए और किस इस कदर, क्योंकि आपका जो काम है वह अपने आप में किसी भी मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि स्वामी शरण जी के की जो कृतियां हैं, इनके द्वारा जो साहित्य वेदों से जुड़ा हुआ आया है, वह लगभग 25 पुस्तकों का नाम तो मैं ऐसे ही बता सकता हूँ। इतने महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं वेदों को लेकर कि केवल आपने जो किताबें लिखी हैं उनको ही पढ़ लिया जाए। और खास बात यह है कि उसमें बहुत पतली किताब से, यानी कि 20 पृष्ठों की किताब से लेके 50 पृष्ठों की किताब से लेके और 2000 पृष्ठ तक की किताबों से लेके, मतलब ग्रंथ पूरा कहा जाए तो, अलग अलग हिस्सों को अगर बांट दिया जाए तो वेद के हर शब्द की व्याख्या, वेद के हर शब्द का भाव, वेद के हर शब्द का जो भावार्थ है, हर मंत्र क्या हो सकता है, किस रूप में वो मंत्र है, सबकी व्याख्या आपने की है, सबकी प्रस्तुति की है। और वेदों पर इतना बड़ा काम किया है कि मेरा निजी तौर पर, सामान्य तौर पर अगर मुझे मेरा मानना हो, मैं सरकार और सत्ता में हूं और सनातन की बात करूं और संस्कृत की बात करूं, तो मैं कोई बड़ा एक विश्वविद्यालय बनवा के और स्वामी शरण जी को नेतृत्व दे दूं कि इनके माध्यम से वह विश्वविद्यालय चले, ताकि हर युवा के पास, हम जिसकी बात करते हैं, भारत की महानता की बात करते हैं, और निश्चित रूप से हमारी महानता का जो मूल है वह हमारा साहित्य है, हमारे ग्रंथ हैं। और उन ग्रंथों का जो सबसे प्रतिनिधि साहित्य है जिसकी बात स्वामी शरण जी कर रहे हैं, वह वेद हैं, वेदांग हैं। बाद में उपनिषद, ब्राह्मण और दूसरे ग्रंथ आए। तो अगर हम वेद की बात करते हैं और वेद पर किसी एक व्यक्ति ने इतना बड़ा काम किया है, तो उस काम को जन जन तक पहुंचना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए। लेकिन साथ ही यह जानना भी जरूरी है कि स्वामी शरण जी खुद अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा वेदों को इस तरह से, क्योंकि जो काम है वह किसी 1-2 साल का काम नहीं है। इसको जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये तो दशकों का काम है, और बिना इसमें आकंठ डूबे इस तरह का कोई भी कृत्य कहीं भी नहीं हुआ है संसार में। तो मैं जानता हूं, मतलब मुझे मेरा अनुभव ये कहता है, मैं जितना पढ़ता लिखता हूं उसके हिसाब से, कि ये कम से कम 2 दशक से अधिक समय का काम है। तो स्वामी शरण जी अपने एक जीवनचर्या के काम को छोड़ के और वेदों पर इस तरह से वेदों में आकंठ डूब गए कि वेद घर घर पहुंचे, उसके लिए प्रयास किया, उसके लिए किताबें लिखी, उसके लिए टीका की, उसके लिए भाष्य लिखा, उसके लिए उनका अनुवाद किया, भावानुवाद किया, उनको प्रकाशित करने का प्रयास किया, प्रकाशित करके आप तक भेजने का प्रयास किया। हमारे पास, मैं अभी किताबें मिली, मैं आप लोगों को जानकारी दिया था, कुछ कृतियों के बारे में बात किया था। आने वाले समय में भी आपके यहाँ से जो कृतियां मंगाई गई हैं या हमारे पास उपलब्ध हुई हैं, मैं उनकी भी चर्चा करूंगा, उनको बताऊंगा आपको। कोशिश करूंगा कि वेद पर आधारित कुछ चीजें बार बार आपके सामने आए ताकि आप जान सकें, लेकिन साथ ही उस व्यक्ति को भी जान सकें जिस व्यक्ति ने इसे सुलभ कराने की कोशिश की। तो स्वामी शरण जी, ये आपकी रुचि कैसे इस तरफ हुई और कैसे आकर्षित हुए? कह सकते हैं ये हमारा सौभाग्य था कि परिवार और परिवेश अनुकूल। हमारे पिताजी, कह सकता हूं, एक विचारशील बौद्धिक व्यक्तित्व थे, रूढ़वादी नहीं, जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर बात करते। उनका एक स्वतंत्र चिंतन था और वेद के महत्व को बहुत कुछ समझते थे, वेद के विद्वान थे, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, परंतु वे हिंदी, अंग्रेजी, थोड़ी बहुत संस्कृत, फारसी, अनेक भाषाओं के अच्छे जानकार, फारसी के अच्छे जानकार। हम लोगों को उर्दू भी नहीं आती, हमने प्रयास भी किया, उनसे सीखने का नहीं सीख पाए, लेकिन वो फारसी के अच्छे जानकार। तो एक व्यापक दृष्टिकोण हमको उनसे मिला, मैं ये कह सकता हूं। उन्होंने हमको वेद नहीं पढ़ा, लेकिन एक व्यापक दृष्टिकोण दिया
कि रूढ़ियों परंपराओं से हटकर हम सोच सकें। ये तो मुझे अपने पिताजी से ही मिला, और भी परिवार में कुछ अच्छा रहा। आसपास शिक्षक भी हमको कुछ अच्छे मिल गए जिन्होंने एक सही दिशा दी। बचपन से ही आर्य समाज, गायत्री परिवार, रामकृष्ण मिशन जैसी संस्थाओं से जुड़ा हुआ, किसी के माध्यम से कहीं पहुंच गए, किसी के साथ कहीं पहुंच गए, तो आर्य समाज से भी मैं जुड़ा रहा। उनके साप्ताहिक हवन यजन होता रहा, हमारे घर में भी आर्य समाज का हवन यजन होता रहा। धीरे धीरे उस साहित्य से परिचय होता गया, गायत्री परिवार के से भी परिचय हो गया। इसी प्रकार से मैं 1978 में शांत कुंज में श्री राम शर्मा से मिला। उस समय वो साहिल बाबू से सबसे मिलते थे, वो मिले, माता जी मिले, तो कह सकते हैं कि इस तरह का कुछ अच्छा परिवेश हमको मिला। तो सब जगह से प्रेरणा मिलती गई कुछ करना, लेकिन आधुनिक परिवेश के दृष्टि से संतुष्ट भी नहीं थी। जो आपने कहा कि नई पीढ़ी को समझ में कैसे आए, अब तक जितना वेदभाष्य हुआ था वो नई पीढ़ी की समझ से परे हुआ। ये कि स्वामी दयानंद जी और उनसे पहले के जितने वेदभाष्यकार विद्वान हैं, प्राचीन मध्यकालीन आदि जो भी थे, वे सब स्वयं तो बड़े विद्वान थे ही, उनके जो सहायक थे, यूं कहे जिनसे उनकी वार्ता चर्चा होती थी, शास्त्रार्थ होते थे, वे सब संस्कृत भाषा के महान विद्वान होते थे। तो उनको ये बताने की आवश्यकता नहीं थी कि पढ़त का अर्थ होता है, पढ़ता है, ये वो जानते थे। उनको केवल ये बताना होता था कि इस मंत्र का भावार्थ संदेश क्या है, कहना चाहिए। ट्रांसलेशन की आवश्यकता नहीं थी, ट्रांसवर्जन भी नहीं चाहिए, वहां एप्रिसिएशन, एक्सप्लेनेशन होता था केवल। इस मंत्र का मैसेज क्या है, संदेश क्या है, केवल इस पर शास्त्रार्थ होते थे। तो शब्दों का अर्थ तो जैसे किसी ने किया ही नहीं। सिद्धांत रूप में सब मानते थे कि वेद के शब्द यौगिक हैं और धातुक हैं, वेद के सभी शब्दों का अर्थ धातु के अनुसार होना चाहिए। आपने भी सुना होगा, बहुत से लोग हमको बताने आते हैं इंद्र क्या है, किसी ने कहा मानसून है, बादल है, मेघ है और बिजली है, जाने क्या क्या है। मैंने कहा भैया, ऋग्वेद में पूरा का पूरा इंद्र सूक्त है, अनेक सूक्तों का देवता इंद्र है। इंद्र शब्द का अर्थ क्या है? इंद्र परमेश्वरीय धातु से इंद्र शब्द की निष्पत्ति है, अर्थात इंद्र शब्द का अर्थ हुआ परम ऐश्वर्यवान। इन दोनों शब्दों को थोड़ा जोड़ के कंडेंस कर दीजिए तो बन गया परमेश्वर। तो इंद्र का शाब्दिक अर्थ हुआ परमेश्वर। जो दयानंद से पहले मध्यकालीन भाष्यकार हुए, उबट सायण महीधर, जिनकी कटु आलोचना भी दयानंद जी ने की, वो भी यही कहते हैं कि इंद्र शब्द का अर्थ परमेश्वर होता है। शब्द का अर्थ करने में कोई भूल नहीं, उसका संदेश ग्रहण करने में भूल है। इंद्र शब्द का अर्थ परमेश्वर है, वो दयानंद के पहले वाले भी मानते हैं, दयानंद भी मानते हैं, उनके बाद वाले भी मानते हैं। इसके बाद भी इतना अनर्थ जो हुआ है वो इसलिए हुआ है कि शब्दार्थ अनुवाद किसी ने किया ही नहीं। वो मान के चलते थे इतनी संस्कृत तो आती है आपको, शब्दार्थ तो आप समझ ही जाएंगे। अब हम जो अपनी ओर से बताना चाहते हैं कि वेद किस लिए है वो जानिए। उबट सायण महीधर का चारों वेद केवल पूजा पाठ हवन कुंड के लिए है। इसको हम लोग कहते हैं कि उन्होंने चारों वेदों को हवन कुंड में झोंक दिया है। दयानंद ने वेदों को उस हवन कुंड से बाहर निकाला, अलमारी में सजाया कि भैया ये हवन कुंड में झोंकने के लिए नहीं है, ये पढ़ने के लिए है, इसे पढ़िए। तो दयानंद का बहुत बड़ा योगदान यही हुआ कि उनका भैया वेद को पढ़ा जाना चाहिए, तो हम लोगों तक पहुंचा तो हम लोग कुछ कर सके। तो हमने ये अनुभव किया कि जो नई पीढ़ी है वो संस्कृत से बिल्कुल अपरिचित है। दयानंद ने इस बात पर बल दिया, मैं कहूंगा उन्होंने कोई नई बात नहीं कही, उनके पहले वाले भी यही बात कहते और मानते थे। उन्होंने बल दिया कि वेद के शब्द यौगिक हैं, धातुज हैं, उनका अर्थ धातु के अनुकूल किया जाना चाहिए। परंतु दयानंद जी ने भी प्रत्येक शब्द का धातु स्पष्ट करते हुए धातुज अर्थ नहीं किया। क्यों नहीं किया? वही बात मैं कहता हूं कि उनके जो सहायक थे, मैं बहुत विनम्रता से ये बात कहना चाहता हूं कि दयानंद जी के जो सहायक थे वो भी संस्कृत भाषा व्याकरण के विषय में हमसे कहीं अधिक विद्वान रहे होंगे। ये स्वीकार करने में हमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए, ये सत्य है।
बात दृष्टिकोण की है। वो भाषा और व्याकरण शब्द को तो समझते, अब उस भावार्थ उसके दृष्टि से उन्हें करना था, तो उसको उन्होंने ये नहीं देखा कि आम जनसाधारण तक कैसे पहुंचेगा। जिसको मैं यूं कहता हूं कि दयानंद से पहले वेद तो कहीं पुरातत्व विभाग की खुदाई में मिले थे, संग्रहालय में रखे थे, दयानंद जी ने उसे वहां से निकाला, अब वो विद्वानों के अलमारी में बंद हो गया। गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल से तो निकली, शिव जी की जटाओं में उलझ गई, जनता तक कैसे पहुंचे। तो उसके लिए आवश्यक था कि प्रत्येक शब्द का सीधा सरल प्रमाण सहित अर्थ किया जाए। हमने वो किया है, चाहे सरल से सरल शब्द है जो आज ही हम लोग अपनी लोक भाषा में बोलचाल में दिन भर प्रयोग करते हैं, वो शब्द भी यदि वेद में आया है तो भी हमने बताया है ये उपसर्ग है, सर्वनाम है, संख्या है, अव्यय है, या ये शब्द इस धातु से बना है। चाहे जितना सरल शब्द है उसमें भी धातुवादी स्पष्ट कर दिया है, और चाहे जितना कठिन शब्द है कि बड़े बड़े विद्वान उसे न समझ पाते हो, उसमें भी हमने धातु उपसर्ग स्पष्ट कर दिया है। तो अब साधारण विद्यार्थी को वेद को समझने में कोई कठिनाई नहीं है। कहीं किसी ने कहा कि साहब संस्कृत व्याकरण को समझने में तो कम से कम 12 वर्ष नहीं तो 6 वर्ष तो लगेंगे ही, 12 वर्ष लगते हैं संस्कृत व्याकरण सीखने में। मैंने कहा हम जिसको 6 मास पढ़ा देते हैं वो फिर हमारे पास पढ़ने नहीं आता, दूसरों को पढ़ाता है। 6 मास बहुत हैं संस्कृत भाषा व्याकरण को सीखने के लिए और वेद का भाष्य करने के लिए। आप किसी औसत, मैं कह रहा हूं सामान्य स्तर के विद्यार्थी को दे दीजिए, वो 6 मास अनुशासन में थोड़ा सा प्रयास कर ले, हम लोग हंसते खेलते हास परिहास करते हुए उसे हम वेद का व्याख्याकार बना देंगे। बस उसको सही तरीके से बताने की आवश्यकता थी। जो हजारों वर्ष प्राचीन तरीका था वो अब नहीं चलेगा, ये हमें स्वीकार करना चाहिए। जब कागज भी नहीं था, उस समय के शिक्षा प्रणाली जो थी, और आज की पीढ़ी को जो मैं कक्षा चला रहा हूं, उनको ये पुस्तक भी भारी पड़ती है, कहते हैं पीडीएफ दे दीजिए। उनको पीडीएफ से पढ़ना सरल लगता है, अब किताब के पन्ने कौन पलटेगा। तो अभी पुस्तक दिवस पर किसी ने कहा था, बहुत सही बात कही थी, कि आखिरी सदी है किताबों से इश्क की, अब तो लोग पीडीएफ पढ़ रहे हैं। आपने तो शब्दकोश भी तैयार किया है और शब्दकोश का जो है बृहद आकार और लघु संस्करण भी तैयार किया है, वैदिक इतिहास भी लिखा है, चिंतन प्रवाह भी लिखा है, उसका सरल पाठ भी आपने रखा है, काव्यानुवाद भी किया है। ये मैं जानना चाहता हूं कि हमारे इतने महत्वपूर्ण ग्रंथ और हमारे इतने महान भाष्यकारों, विद्वानों सबकी उपस्थिति के बावजूद वेद की शब्द तो हमने सुना है, लेकिन वेदों की स्थिति संभवतः उसी तरह की है कि हम ईश्वर को मानते तो हैं लेकिन जानते नहीं। हम ये तो मानते हैं कि भगवान हैं, ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं, उसी तरह से हमारी आज की पीढ़ी ये तो मानती है कि वेद है लेकिन जानती नहीं। तो इसकी वजह क्या थी? मतलब एक तरफ अगर हम दयानंद सरस्वती जी तक भी आ जाएं, तो जिस समय तक संस्कृत भाषा प्रचलित थी हमारे समाज के बीच में, और उसके बाद हमारे दूसरे ग्रंथ आए, वाल्मीकि रामायण की अभी आपने चर्चा की, दूसरे ग्रंथ महाभारत और श्रीमद् भगवद गीता, रामचरितमानस भी आया आम जन की भाषा में। वेद धीरे धीरे इतने प्रासंगिक महत्वपूर्ण हो के हम अपने पूर्वजों की तरह से बात करते हैं कि भगवान हैं, और फिर उसके बाद पूरे दिन 24 घंटे अपनी दिनचर्या में रमे रहते हैं, और फिर सुबह अगर इच्छा होती है, जो लोग कर्मकांड मानते हैं तो वो दुबत्ती कोई श्लोक पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर पूरे दिन दूसरे कामों में व्यस्त रहते हैं। मेरा सवाल ये है कि वेद जिस रूप में हमारे समाज में जन जन के बीच में उनको व्याप्त होना चाहिए था, उस रूप में क्यों नहीं हो? इसकी क्या वजह पाते हैं?
और दूसरा, आज जब जो सरकार इस समय देश पर शासन कर रही है केंद्र में, वह हिंदू धर्म संस्कृति की बात करती है, उनकी संरक्षक के तौर पर सामने आती है, तो उसने वेदों के लिए क्या कुछ अलग से किया है कि इनको बढ़ावा मिल सके? ये हमारे सम्मान, प्राचीनतम ग्रंथ हैं, प्रतिष्ठा का प्रतीक हैं और इनमें ज्ञान का अजस्र स्रोत समाहित है। देखिए, वेद का प्रचार न होने का कारण तो ये मान लो कि ये सब प्रयास किया, वेद लोगों तक न पहुंचे, लोगों को वेद तक पहुंचने से रोका जाए और वेद को लोगों तक पहुंचने से रोका जाए, इसके लिए पूरा प्रयास किया। ऐसा प्रयास करने वालों को हम सफलता के लिए बधाई दे सकते। बधाई तो, लेकिन इससे समाज का कितना सर्वव्यापी नुकसान हुआ। इसीलिए हुआ है, जो मान लीजिए कि यदि आपके घर में ये एलईडी का प्रकाश हो जाए तो मोमबत्ती कौन जलाएगा? घर घर जब वेद पहुंच गए तो धर्म की दुकानें कैसे चलेंगी? ये जो चमत्कार आडंबर फैला करके करोड़ों अरबों में बाबा जी भोग विलास में डूबे हैं, इन बाबाओं की दुकानें कैसे चलेंगी? तो एक पक्ष तो ये समझाया जा रहा है कि वेद पढ़ने का अधिकार किसको है। मैंने कहा भैया, जो पढ़ना चाहे, जो पढ़ सके उसको है। पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य माननीय निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के बहुत वीडियो पढ़े हैं। वो कहते हैं शूद्रों को वेद पढ़ने तो क्या सुनने का भी अधिकार नहीं है। महिलाएं शूद्र होती हैं, उनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। सरस्वती की पूजा करने वाले कह रहे हैं महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। वीणा पुस्तक धारणी सरस्वती ब्रह्मा की मानस पुत्री, मानस पुत्री का क्या अर्थ हुआ? उनकी सहयोगी शिष्या। हमने कहा वेदों का प्रथम गान किसने किया? उस बालिका सरस्वती ने। मैं कह रहा हूं बालिका सरस्वती ने। मेरे साथ जो बच्चियां जोड़ती हैं, मैं कहता हूं मेरे टीम की सरस्वती। ब्रह्मा जी के साथ कुछ लोग जुड़े थे। ब्रह्मा जी के 4 मुख 4 वेदों के प्रतीक माने जाते हैं। वे आदि पुरुष हैं जिन्होंने चारों वेदों का स्वाध्याय किया और लोगों को पहुंचाया। और समाज मानता है कि अग्नि, वायु, आदित्य से 4 वेद अलग अलग ऋषियों को प्राप्त हुए। उन 4 ऋषियों से ब्रह्मा जी ने सीखा। जब ब्रह्मा जी को 4 वेद प्राप्त हुए, उससे लोगों ने सीखा। हम इस विवाद में नहीं पड़ते, लेकिन ब्रह्मा जी का नाम महत्वपूर्ण तरीके से आया और कहा गया ब्रह्मा जी के कुछ मानस पुत्र थे, मानस संतान, अर्थात उनके अनुयायी शिष्य थे जिनको उन्होंने वेद पढ़ाया। उनमें एक प्रमुख सरस्वती बालिका भी थी। विमल वाणी ने वीणा लई, कमल कोमल कर में सप्नीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगी। उस सरस्वती की पूजा करने वाले कह रहे हैं महिलाओं को वेद पाठ करने का अधिकार नहीं है। अब तय कर लो दोनों में से क्या सत्य है? सरस्वती की पूजा करनी है या महिलाओं को वेद पढ़ने से रोकना? तो इस तरह के प्रतिबंध लगाए गए। महिलाएं वेद ना पढ़ें, शूद्र वेद सुन भी नहीं सकते। मतलब किसी समय रहा होगा, सुनते थे, कोई बात नहीं। मुझे कष्ट तब हुआ जब वर्तमान समय में लोग ऐसा कह रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग मिले। स्वामी शरण का बहुत बड़ा अपराध ये बताया गया कि ये तो ऑनलाइन वेद पढ़ा रहे हैं, अर्थात उसमें तो सभी लोग पढ़ लेते हैं। वेद पढ़ने का अधिकार तो सभी ब्राह्मणों को भी नहीं है। ब्राह्मणों में भी कुछ महाब्राह्मण होंगे जो वेद पढ़ सकते हैं। पता नहीं आप उनमें आते हैं कि नहीं। उनकी परिभाषा के अनुसार, हमारी परिभाषा में तो सब आते हैं। तो इस तरह के जब प्रतिबंध लगाए गए और उसके बाद वेद पढ़ने के लिए जो कहा गया कि आप धोती चोटी लंगोटी लगाकर 12 वर्ष ब्रह्मचर्य धारण करो, तो यह भी संभव नहीं रहा। तो इस प्रकार से लोगों को वेद पढ़ने से रोका गया। उसके लिए पूरा षड्यंत्र किया गया। उसके लिए समाज का धन बल और सत्ता बल का दुरुपयोग किया गया और आज भी किया जा रहा है।
इसलिए वेद का प्रचार रुक रहा है। आपको शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपने कहा विश्वविद्यालय हो, आपके माध्यम से यदि बात कहीं तक पहुंच जाए, एक छोटा सा वेद विद्यालय, वेद पीठ भी यदि हमें मिल जाए, तो ये वेद की ज्योति हम लोगों तक बहुत कुछ पहुंचा सकते हैं। हमारे पास साधनों के अभाव में वेद का कार्य रुका है। बात आपको बता दूं, जो आपको मिला है, यजुर्वेद और सामवेद संपूर्ण है, ऋग्वेद और अथर्ववेद अभी अपूर्ण है। उसको हमने सार संक्षेप संस्करण कहा, अभी पूर्ण नहीं कर सके हैं। धन के अभाव में मुझे कार्य रोक देना पड़ा। जब कोई धनी मानी साधन संपन्न व्यक्ति कुछ व्यवस्था करे और कुछ व्यवस्था हो जाए, तो ये ऋग्वेद और अथर्ववेद का कार्य यदि पूर्ण हो जाए तो यही बहुत बड़ी सेवा होगी। नहीं, निश्चित रूप से जो आपका काम है वह स्तुत्य है और वह लोगों तक पहुंचना चाहिए। मैं तो जो हमारे दर्शक भी हैं और हम प्रयास करेंगे, मतलब मैं जहां तक, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति है जो केंद्र की सरकार है, वह बार बार इस बात पे बल देती है कि जो भारत का प्राचीन गौरव है वह आना चाहिए। और प्राचीन गौरव तब आएगा जब ज्ञान की जो सतत और धारा है वह आम जन तक पहुंचे। गांधी मानते थे कि समाज के आखिरी व्यक्ति तक जब तक प्रज्ञा या ज्ञान या ऊर्जा या सुख नहीं पहुंचता है, तब तक लोकतंत्र अधूरा है। तो अगर लोकतंत्र को समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना है, तो वेदों को भी आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश होनी चाहिए। कम से कम ज्ञान होगा तो बाकी सारी चीजें, तुलसीदास जी कहते हैं कि जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लीना। तो मति इसलिए हर लेते हैं क्योंकि अगर मति रहेगी तो वह किसी भी दुख से निकल सकता है। तो अगर वेदों की जानकारी हमारे यहाँ आम जन को भी होगी, तो भारत का जो गौरव है वह वहां पहुंच सकता है जहां सोचा जाता है, कम से कम कहा जाता है कि भाई हम भारत का हित चाहते हैं। और जो देश के हित चिंतक हैं उनको निश्चित रूप से आपकी मदद करनी चाहिए। वेदों पर जो काम हो रहा है उनकी मदद करनी चाहिए और उनको बार बार आम लोगों तक पहुंचना चाहिए। मैं चाहूंगा कि आप अपनी तरफ से अगर कुछ कहना चाहते हैं तो बताएं। और एक शब्द मैं क्या कहूं, वाक्य कह सकता हूं, जो हर पुस्तक पर आपने लिखा है, ओम खम ब्रह्म। इसका अर्थ क्या है, ये दर्शकों को जरूर जानना चाहिए। और क्या वजह है कि आपकी हर पुस्तक पर यह शब्द जरूर मिलता है? यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशोपनिषद भी कहलाता है। यद्यप प्रचलित ईशोपनिषद के पाठ में और यजुर्वेद के अंतिम अध्याय के पाठ में सूक्ष्म अंतर है, कुछ मंत्रों के क्रम में परिवर्तन है और कुछ और। तो संपूर्ण वेदों का सार रूप ये अंतिम अध्याय कह लीजिए, इसी को वेदांत कहते हैं। वेदांत के नाम पर एक बहुत बड़ा संसार अलग बस गया है। तो वेद का अंतिम अध्याय होने के कारण उसे वेदांत कहा जा रहा है। वो ईशोपनिषद है, मतलब ईशोपनिषद भी कहा जा रहा है। हमने उसे ओम स्तुति कहा है। ईशोपनिषद से अलग दिखे, ये मूल वेद का अंश। तो उस यजुर्वेद के अंतिम अध्याय 40वें अध्याय अंत में ओम सूक्त है, जो कहता है ओम कृतो स्मर, ओम का स्मरण करो। अंतिम मंत्र ओम मंत्र के रूप में हम लोग पढ़ते हैं अपनी कक्षाओं में। उस अंतिम मंत्र का भी अंतिम अंश ये है, ओम खम ब्रह्म। ओम हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम, यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम। ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म। तो संपूर्ण वेदों का सार रूप, यजुर्वेद पढ़ने तो संपूर्ण वेद पर्याप्त हो जाएगा। यजुर्वेद के अंतिम 11 अध्याय हमने यजुर्वेद एकादशी के नाम से भी प्रस्तुत कर दिए हैं। ये 11 अध्याय भी पढ़ लीजिए तो आपको संपूर्ण वेद वहां भी बहुत प्राप्त हो जाएगा। वेदायन में हमने चारों वेदों का सार रूप
चारों वेदों के महत्वपूर्ण सूक्त संकलित करके आपको दे दिए हैं। यदि आपने वेदायन भी पढ़ लिया तो आप कह सकते हैं आपने चारों वेद पढ़ लिए, जो वेदायन में नहीं है वो वेद में नहीं है, आप दावा करते हैं। बहुत बड़ी बात हमने आपको बताई कि आप केवल वेदायन पढ़ लीजिए, गणेश परिक्रमा हो जाएगी। वेदायन पढ़ने के बाद आप कह दीजिए मैंने चारों वेद पढ़ लिए हैं, और कोई कहता है वेद में ये बात है, आप केवल वेदायन में खोजिए है या नहीं है। यदि वेदायन में नहीं है तो उससे कह दीजिए वेद में नहीं है, और वेद में कहाँ है खोज कर दिखाने का दायित्व तो उस पर है, हम पर नहीं। हमने तो कह दिया नहीं है, यदि है तो खोज कर आप बताइए। तो वेदायन को महत्वपूर्ण रूप में ये आप ले लीजिए, इसमें भी वो अंतिम अध्यायों में स्तुति आपको मिल रही है, और उसका अंतिम सूक्त ओम सूक्त, अंतिम मंत्र ओम मंत्र, और उसका अंतिम अंश ये ओम खम ब्रह्म। इसका अर्थ ओम परमात्मा का मुख्य नाम है, इसको हमने अव्यय के रूप में भी स्वीकार किया। यद्यपि और धातु से ओम शब्द की निष्पत्ति भी विद्वान बताते हैं, और रक्षण धातु है रक्षा, अवतीत ओम जो रक्षा करता है वो ओम, ऐसा अर्थ भी लोगों ने किया। युधिष्ठिर मीमांसक जी ने कहा गॉड गुड धातु है, संस्कृत में वैदिक भाषा में गुड धातु भी रक्षा करने के अर्थ में आता है। अवतीत ओम गुड तीत गॉड, रक्षा करने वाला गुड धातु से गॉड शब्द की निष्पत्ति हो गई। अल्ल धातु से अल्लाह शब्द की निष्पत्ति हो गई। अल्ल धातु का अर्थ है प्रभु होना, स्वामी होना। जो संपूर्ण सृष्टि का स्वामी है उस अल्ल धातु से अल्लाह शब्द बनता है। अल्लाह विसर्ग लगेगा, अल्लाह अल्ल धातु, और जब उसमें दीर्घ आ की मात्रा लगा देंगे अल्लाह तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, उसका अर्थ हो जाएगा देवी माँ। महर्षि शरणगुप्त ने किसी कविता में लिखा है मेरी अल्लाह मेरी माँ। तो जो हम बता रहे थे ओम ईश्वर का मुख्य नाम है, जिसको जपने की, जिसको स्मरण करने की, ध्यान करने की बात की जाती है। तो उसका धातु अर्थ भी है, परंतु हम मानते हैं ईश्वर जैसे अव्यय है उसमें कुछ व्यय नहीं होता, तो ईश्वर का जो मुख्य नाम ओम है वो भी अव्यय है, धातु खोजने की आवश्यकता नहीं है। ओम ईश्वर का नाम है, वो अव्यय है, इस रूप में ग्रहण कर लीजिए। खम शब्द भी अव्यय के रूप में आकाश का वाचक और आकाशवत सर्वव्यापी होने का वाचक। ओम सर्वव्यापी है, एक अर्थ तो ये हो गया, और खू धातु है जिसका अर्थ है शब्द करना, स्तुति करना। इस खू धातु से भी खम शब्द बन सकता है, अर्थात शब्द स्तुति। ओम खम, ओम जो है यही शब्द है, ये शब्द ब्रह्म है। ब्रह्म तो परमात्मा निराकार सर्वव्यापी है, लेकिन उसको अगर हमें अपने अनुभव में लाना है तो वो शब्द के रूप में ला सकते हैं। ओम शब्द, खम का अर्थ हुआ शब्द, स्तुति, ये ओम शब्द है, इसी की स्तुति करनी है। और ब्रह्म, ब्रह धातु से ब्रह्म शब्द की निष्पत्ति होती है। ब्रह धातु का अर्थ है बढ़ना, वृद्धि करना। जो स्वयं वृद्धिशील है और सबकी वृद्धि करता है वो ब्रह्म है, वह ब्रह्म है। हम भी उसके स्वरूप हैं, हम उससे उत्पन्न हैं, उसके गुण हम में भी होने चाहिए। आइए हम सब भी अपनी वृद्धि करें और सबकी वृद्धि करें, तो ब्रह्म के सच्चे उपासक हो सकते हैं, उसी को ब्राह्मण कहते हैं। क्या बात। जो स्वयं वृद्धि करता है, केवल अपने नहीं पूरे समाज की वृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को यह बात समझ में आ गई होगी कि ब्राह्मण में और पंडित में और स्वामी शरण जी में क्या तादाद में है या क्या विरोध है। वेद आप तक पहुंचे, वेद गीतायन जिसकी बात करी, वेदायन की जो बात करी, वेदायन प्रवचन, ये सारी पुस्तकें पालीवाल प्रकाशन से, वेद गीतायन भाष्य भी, ये सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं कानपुर में। मैं इस कार्यक्रम के अंत में जब आप देखेंगे जो हमारा इसकी व्याख्या होगी, जो थोड़ा बहुत परिचय दूंगा, उसके अंत में आपको बाकायदा पालीवाल प्रकाशन का परिचय, कहाँ से ये पुस्तकें मिल पाएंगी, उनका उल्लेख भी होगा। आप हमारी जो बातचीत हो रही होगी उसमें जो बीच बीच में आपको जो चित्र दिखेंगे वो सारे चित्र जो है वह पालीवाल प्रकाशन से जो आपकी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, खासकर जो चारों वेद प्रकाशित हुए हैं उनका जो भाष्य है वो, उसके भी चित्र आप बार बार देख रहे होंगे। तो ये पुस्तकें अगर आपको मंगानी है तो आप नीचे दिए हुए नंबरों पर, जो नंबर हम अभी आपको बताएंगे, उन पर आप संपर्क कर सकते हैं।
स्वामी शरण जी को चिट्ठी लिख सकते हैं, उनको मेल लिख सकते हैं, उनको दिए गए नंबरों पे फोन करके प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं, जो शिक्षाएं देते हैं, वह भी उन तक पहुंचा सकते हैं। उनका मेल भी मैं दे दूंगा, आप उन्हें सीधे ईमेल भी लिख के उनसे जानकारी पा सकते हैं। वेद, वेदांग, वेदों की व्याख्या, उनके निर्देश, उनके सूक्त, उनके श्लोक, उनके प्रवचन, उनके अनुवाद, उनके मंत्र, उनके भाव आपके जीवन में ठीक उसी तरह पहुंचे जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं। आप धार्मिक हों, मंत्रों का पाठ करें, उनकी स्तुति करें, उनकी पूजा करें, उनको ध्यान करें, उनका धारण करें, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो आप तक किसी भी रूप में पहुंचे, आप उन्हें जान सकें, उन्हें मान सकें, उनको अपने जीवन में अपना सकें, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारी कोशिश है। स्वामी शरण जी, बहुत बहुत आभार आपका हमसे जुड़ने के लिए। हम कोशिश करेंगे कि बीच बीच में जब कभी अगर कोई चर्चा का अवसर ऐसा आए तो आपसे अवश्य बातचीत की जाए और जल्दी ही एक बड़ा शिक्षा संस्थान वेदों पर आधारित बन पाए। इसके लिए हम लोग संयुक्त रूप से प्रयास करेंगे। हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उनमें भी अगर आप सक्षम हैं तो आप इस बात की कोशिश करें कि इस तरह का कोई विश्वविद्यालय, पाठशाला जरूर हो जो आम जन तक वेदों को पहुंचाने का प्रयास करे। मुझे लगता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बाद के दौर में जिस तरह से भगवान राम को पहुंचाने का काम रामचरितमानस के माध्यम से तुलसीदास जी ने किया था, स्वामी शरण जी का प्रयास किसी भी रूप में वेदों को लेकर उससे कमतर नहीं है। हालांकि मुझे इसके लिए गालियां सुननी पड़ सकती हैं, लेकिन जब आप उनको जानेंगे, उनके काम को जानेंगे तो आप मानेंगे कि निश्चित रूप से एक बड़ा काम किया है। आप ऐसे ही करते रहें, हमारी शुभकामना, सदिच्छा आपके साथ। और दर्शकों से इस बात का अनुरोध कि आप जो है इस प्रयास में साथ लगे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आधा मिनट ले सकता हूँ? जी जी जरूर। ये घर घर वेद जन जन वेद का जो प्रयास है उसकी एक छोटी सी योजना है बिना व्यय, आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुंचेगी तो बात आगे बढ़ेगी। जरूर। प्रत्येक व्यक्ति, आप अपने घर में वैदिक साहित्य केंद्र स्थापित कर सकते हैं, जितने भी पुस्तकें ले सकें। थोड़ी सी पुस्तकें आपने अपने घर में रख लें, केवल वेदांत रख लिया। आप चाहें तो एक वेदपीठ का बोर्ड वहीं लगा लें। एक समय निश्चित कर लें कि प्रतिदिन इतने बजे आप वेद पाठ, वेद व्याख्यान स्वयं करेंगे, आप ही उसके संचालक आचार्य होंगे। आप स्वयं 1 घंटा, आधा घंटा समय आपने समाज के लिए निकाल दिया, अपने घर में पुस्तकें रखने के लिए थोड़ा सा स्थान दे दिया और उतनी सी पुस्तकें जितना आपके सामर्थ्य है आपने मंगा लिया, तो इस तरह से एक वैदिक साहित्य केंद्र और वेदपीठ की स्थापना आपके घर में हो गई। अतिरिक्त कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ी। जो आपसे परिचित हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपसे जुड़े हैं, उन तक वेद का प्रकाश पहुंचता रहेगा। हम भव्य भवन खड़े नहीं कर सकते, तो जहां जैसे हैं इस माध्यम से हम देश में 1.25 लाख 1.25 करोड़ वेदपीठ स्थापित कर सकते हैं। बड़ा संस्थान तो हो सकता है, साधनों के अभाव में हम न कर सके। क्या बात, वाह, बहुत ही अत्यंत ही उत्तम विचार है और हमारे दर्शकों तक आपका यह संवाद निश्चित रूप से पहुंचेगा। कुछ लोग उसमें जुड़ेंगे। किसी समय में ओशो ने कहा था, मैं 10 आदमी चाहता हूं जो समाज को बदल सकें। स्वामी शरण जी का यह जो संदेश है वह आप तक पहुंचा है। जो लोग भी वेदपीठ अपने घर में स्थापित करना चाहते हैं, थोड़ा समय दे सकते हैं और वो चाहते हैं कि इस संस्कृति को, सनातन संस्कृति और ज्ञान को जिंदा रख सकें, तो वो प्रयास करते रहें, जुड़ते रहें। पता मैंने बताया है, पता आपको इसी हमारी बातचीत के नीचे जो परिचय दिया गया है उसमें आपको ये पता मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।